समस्या नहीं है। विस्थापन का मतलब होता है कि चाहे उद्योग के माध्यम से, खनन के माध्यम से अथवा अन्य योजना परियोजनाओं के माध्यम से जब किसी किसान की जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसे विस्थापित होना पड़ता है। यानी विस्थापन का दंश, विस्थापन का दर्द, विस्थापन की पीड़ा अभी तो केवल झारखंड ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, दुनिया के सभी देशों ने विस्थापन की समस्याओं को देखा है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जमीन देने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, विस्थापित होने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, जिसे नियोजन ना मिलकर थाना प्रशासन की लाठियां मिली हैं, जिसे मुआवजा ना मिलकर कानूनी धाराएं मिली हैं, तो हम कह सकते हैं वो झारखंड राज्य है। परिसर क्षेत्र के सिरकागेज फुटबॉल मैदान में आज के इस विस्थापित अधिकार जनसभा के कार्यक्रम में मंच में मंचासीन हमारे सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, ऐसे भी कार्यक्रम में काफी समय जाया हो चुका है, इसीलिए कोई अन्यथा में नहीं लेंगे। मंच के नीचे विराजमान हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के रूप में प्रख्यात मीडिया के साथियों तथा स्थानीय थाना की पुलिस के तमाम सिपाहियों और विशेषकर इस कार्यक्रम को आयोजन में अपनी भूमिका का विशेष निर्वहन करने वाले रामगढ़ जिला, क्या वहां कंपनी ने प्रदूषण करना बंद किया? क्या प्रदूषण नियंत्रित हुआ? ये मैं जनता को नहीं कहूँगा, जनता तो भोली भाली है। चलिए, इनको लगता है कि जो नेता कह रहे हैं मीडिया बंद हो, ये सवाल आपसे, क्योंकि हम हमेशा कहेंगे कि प्रेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग, ठीक है, दोनों का मकसद एक होना चाहिए, देश की भलाई, आम जनता की भलाई, लेकिन हमारी धाराएं अलग होनी चाहिए। आपका काम होना चाहिए, अगर हम गलत करेंगे तो उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक उजागर करिए। अब मैं जनता के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रेस के बंधुओं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, डीसी को ट्वीट किया, क्या प्रदूषण रुका? तो क्या हमारा ये तंत्र, ये हमारी लोकतंत्र, मुख्यमंत्री ने ट्वीट को संज्ञान में लिया, आपने देखा होगा। एक बात है, विशेषकर ये एकेडमिक लोगों के लिए, बुद्धिजीवी खेमा जो है, उनके लिए मेरा संदेश होगा कि उस प्रदूषण के मसले को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, उन्होंने ट्वीट किया, उपायुक्त यानी जिला के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने कितनी ताकत के साथ लड़ना है या विस्थापितों को तय करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये लोग नहीं सुन रहे हैं। लोग अंदर खड़े ये भी कहते हैं कि भले हम और आप, यानी जनता जनार्दन, जिनके पास इस राज्य में करोड़ों के मतदाता हैं, जिनके पास एक भीड़ है, आप भले अपने वोट से सरकार डिसाइड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अलोका स्टील कंपनी के जो मालिक हैं, क्या नाम है, श्रीमान रोहता, वो अपने अर्थ से, हम अपने मत से सरकार को डिसाइड करते हैं, वो अपने अर्थ से सरकार का बनना और बिगड़ना डिसाइड करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अर्थ यानी पैसा, यानी करोड़ों लोग जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, 2-4 लोग। रोहता जी के कितना योगदान होगा इस सरकार को बनाने में, मत के नाम में, लेकिन आप अपने अर्थ के नाम पर वो सरकार में और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हमने वो भारत, वो राज्य हमने बना लिया है कि अब लोकतांत्रिक भारत में, लोकतांत्रिक इस राज्य में मत से नहीं, लोगों के मत से नहीं, कुछ लोगों के अर्थ से डिसाइड होगा इस राज्य का। कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं, जिससे वे चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी बोली बोलते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो
वो खनन कंपनियां हो या फिर कोई उद्योग की कंपनियां हो, जो भी आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जो रैयतों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट संदेश दूंगा कि समय अभी आपके पास है, आपके पास पूंजी है, उस पूंजी से आप सरकार को बनने और बिगड़ने में भाग्य तय कर रहे हैं, लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। और जब ये प्रतिकार करेंगे, जब ये प्रतिक्रिया करेंगे, तो याद रखिएगा आपको बचाने वाला समझ गए, ये हमें संदेश है, ये हमारे राज्य की सच्चाई है। सोचिए, जिनको हम मानते हैं कि आज सीएम सुपर होता है, स्पीकर ऊपर होता है, आज उनके निर्णयों के धज्जियां उड़ाई जा रही है इस राज्य में। तो सोच के देखिए, अवैध पूंजी वाले, अवैध पूंजी वाले कितने सुप्रीम है इस राज्य में। माफिया लोग, अवैध रूप से पैसे कमाने वाले लोग, अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग आज हमारे राज्य में कितनी पकड़ रखते हैं, कितना वर्चस्व रखते हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि अध्यक्ष महोदय ने टीम बनाई, उस टीम में गांव जाने के बाद भी समस्या ने मेहनत किया था, लोगों को जाके घर घर जाकर उन्होंने बहुत मेहनत किया था डराने धमकाने का, किस कार्यक्रम तक कोई नहीं आए। बिल्कुल, अरे हम स्वयं कहेंगे इस कार्यक्रम तक लोग नहीं आते। अगर आप इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, यदि आप इनकी आवाज को कंपनियों के खिलाफ जाकर कहते हैं, तो ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने खोट दी, आपके क्रियान्वयन कार्यक्रमों में खोट दी, तभी जाकर जनता ने आज एकजुटता का परिचय दिया है, आज एक सभा का परिचय दिया है, कल कोई आंदोलन का भी परिचय देंगे। बिल्कुल इस बात को आप याद रखेंगे। एक नया ट्रेंड चला है कि यदि कोई कार्यक्रम हो तो भाई नहीं जाना है, खासकर जरा महत्व अगर आ रहा है तो आपको नहीं जाना है। ये झारखंड में बाकी नेताओं ने लोगों के जहन में डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखिएगा, डर कर ज्यादा दिन तक लोग नहीं रहते हैं। किसी के डर के साये में ज्यादा दिन लोग नहीं रहते हैं। वह डर का साया समाप्त होता है और वह डर का साया जनता समाप्त करेगी। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा स्थानीय विधायक जी आपसे। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी, तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम बंद करना पड़ा और बदले में प्रशासन को उनको लाठियां मिली। ये झारखंड निकल रही है, झारखंड की सच्चाई है, इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। बीच का कैंडिडेट होता है, बतौर पार्टी तो चुनाव नहीं होता है, लेकिन आपका समर्थित उम्मीदवार होता है। अगर रामगढ़ के जितने भी हमारे साथी हैं, रामगढ़ के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप तय करेंगे। बाकी अन्य क्षेत्रों का हमारा जो भी मेहनत करना होगा उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बाकी नगर परिषद के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेना है वो आप सूझबूझ से लेंगे, उस पर हम लोग मेहनत करेंगे, उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि यह एक नगर निगम का चुनाव केवल लेकिन महज चुनाव नहीं है, यही चुनाव आगे उसकी भरपाई हमारे हिस्से से होती है। इसलिए अब लगता है जनता को अपने हक की लड़ाई को बगैर किसी बड़े नेता, बगैर किसी सांसद विधायक के केवल अपने एकजुटता से लड़ना होगा। और ये गांधी का देश है, याद रखिएगा। फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से खाना बना के रख दीजिए, ये हमारी दिनचर्या है। जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किसी का घर रोड के किनारे है तो उनको फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए लड़ते लड़ते इतना समय नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सके।